और भारत की तरफ से की गई सख्त कूटनीतिक एक्शन से कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में दिए अपने पुराने बयान को वापस ले लिया। दरअसल भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर कोलंबिया ने संवेदना जाहिर की थी, शोक संदेश यहां पर दिया था, जिसे भारत ने असहमति जताई। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे सांसद शशि थरूर ने इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे निराशाजनक करार दिया। इसके बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोजा योलांडा ने भारतीय दल से मुलाकात की और कहा कि अब उन्हें कश्मीर की स्थिति और संघर्ष की असलियत समझ में आ गई है। उन्होंने आगे संवाद जारी रखने की बात भी कही। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जहां तथ्यों के साथ रखे गए पक्ष के बाद एक देश ने पाकिस्तान से अब दूरी बना ली है। हालांकि कोलंबिया का जब यह बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया था तो विश्व के कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की थी, लेकिन जिस तरह से भारत तथ्यों के साथ और सबूतों के आधार पर पहुंचा हुआ है आतंकवाद का असल चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि आतंकवाद यानी कि सीधा सीधा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का वो चेहरा जो एक बार फिर बेनकाब हुआ है। शोक संवेदना अपनी जाहिर यहां पर कोलंबिया के जरिए की गई थी पाकिस्तान के प्रति। इसके बाद तथ्यों के साथ सबूतों के साथ ये सामने आया कि किस तरह से वो आतंकी थे, आतंकी ठिकाने थे और आतंकियों की लाशों का अंबार वहां लगा था, ना कि मासूमों का, जिनको कभी भी भारत की तरफ से निशाना बनाया ही नहीं गया। और बोगोटा में हुई अहम मुलाकात में कांग्रेस सांसद और भारतीय डेलीगेशन के चीफ शशि थरूर ने कोलंबिया की सांसद अलेहांद्रो टोरो के सामने कहा कि आतंकवादियों और मासूमों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कोलंबिया ने पुराना बयान वापस ले लिया है। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned, and we are also very pleased that you, as representatives of the people of Colombia, are determined to stand with us for our sovereignty, for peace in the world, for peace in the subcontinent of India, and that you are very, very happy that this kind of dialogue will continue between our peoples and our representatives. कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारतीय डेलीगेशन के सदस्य बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मारे गए आतंकियों और निर्दोष सैलानियों के जीवन में कोई समानता हो ही नहीं सकती। While Pakistan attacked our tourists, we attacked and killed the terrorists. This distinction is very important. There cannot be an equivalence between lives of tourists killed and lives of terrorists neutralized. The difference in the kind of terrorism that is emanating from Pakistan is a stated policy of the Pakistani government from last 4 to 5 decades. You will be surprised to know that not one, but more than 3 Pakistani presidents and prime ministers, even while in office, stated that it is the official policy of Pakistan to bleed India by 1,000 cuts and use terrorism as state policy to destabilize India.